कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमारे पास आए। तो हमारे पास बच्चा कभी भी आए, हमारे पास सीटें हैं, हम बच्चों को 10+2 के बेस पे एडमिशन दे सकते हैं। हमारे पास फैसिलिटीज़ पूरी इंजीनियरिंग पढ़ाने की है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टीचर्स अच्छे हैं। तो बाहर भेजने का फ़ायदा क्या जब यहाँ सब फैसिलिटीज़ आपकी हैं। हमारा जो अपना कोटा है या गवर्नमेंट से बच्चे आते हैं, फीस सेम है। कई लोगों के दिमाग में होता है जी कॉलेज वाले मैनेजमेंट कोटा में करेंगे तो फीस हम डायरेक्ट जाएंगे तो ज़्यादा फीस लेंगे। हम डायरेक्ट सीधी बात बोलते हैं जी, हर बच्चे से सेम फीस लेंगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, रादर उससे भी थोड़ी कम होगी। हमने फीस ऐसी रखी है कि हम हर बच्चा अफोर्ड कर ले। कितने टाइम पीरियड में आप एक 12th पास बच्चे को इंजीनियर बना देते हैं? हमारा ये मानना है कि बच्चा खाली थ्योरी पढ़ने से वो इंजीनियर नहीं बनेगा। जब तक ये बिल्डिंग या फ्लैट्स बनते नहीं देखेगा, उनको दिखाया नहीं जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, तो उसकी स्टडी जो है वो अधूरी है। 35-40% उनको हमने फील्ड में ले जाना है। कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ लोग विजिट करते हैं, कोई कंपनीज आपके पास आती है, कोई टाई-अप्स है उनके आपके साथ, जब बच्चा वो किस ईयर में रहता है और ये कब होता है? ये IIT से बड़ा अच्छा टाई-अप है। IIT दिल्ली की जो वर्चुअल लैब जो है हमारे यहाँ इसको लाइसेंस मिला हुआ है, हमारे बच्चे यहाँ ही उसको असेस कर सकते हैं। कंपनी चाहेगी कि बेस्ट मेरे पास हो, तो कभी ऐसा होता है कि वो यहीं किसी बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं? कभी ऐसा हुआ? कभी कंपनी को इन्वाइट करते हैं, उनका जो भी खर्चा बेयर करते हैं, भैया आपने बच्चे नहीं वहाँ आना, इससे अच्छा हम आपको पैसे देंगे, आप आ जाओ यहाँ पे, जो आपकी मर्जी का बच्चा आपको अच्छा लगता है, फिट है, आप अपने हिसाब से ले लो। वी कैन से दैट कि योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो बच्चा गेट से एंटर करता है 12th पास करके, जब बाहर जाएगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसके हाथ में जॉब भी होगी। अगर आपने अभी 12th पास की है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस गेट को ध्यान से देखिए। आप 12th पास कर इस गेट के अंदर जाओगे और जब कुछ सालों के बाद बाहर निकलोगे तो आप सिविल इंजीनियर हो सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हो, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनकर आप बाहर कदम रखोगे। इसके साथ साथ इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 2 विंग मिलेंगे। एक वो यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, उसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ अगर आप IMS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस करना चाहते हैं, जिसमें MBA, BBA और BCA आता है, वो भी इसी गेट के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। इस वक्त मैं हूँ योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जम्मू का बेस्ट कॉलेज। और उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात, आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपके 12th में मार्क्स जो हैं वो 50% या उससे अबव होने चाहिए। सर 15 मिनट लग गए मुझे आपके गेट से यहाँ तक पहुँचने में। बहुत बड़ा कैंपस है आपके कॉलेज का, इंस्टीट्यूट जी का। हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहले आप अपना तारुफ करेंगे? जी मेरा नाम विधि सिंह जमवाल है और मैं पढ़ाई में M.Tech इंजीनियरिंग हूँ। पिछले 25 साल पहले मैंने किया था M.Tech और मैं ये कॉलेजेस जा रहा हूँ पिछले 35 साल से। सर सबसे पहला सवाल जो हमने सुना और लोगों को बताया भी, जो आपके कॉलेज का गेट है, 12th पास बच्चा वहाँ से एंटर करेगा और इंजीनियर बनकर बाहर निकलेगा जी, उसके लिए हर्डल्स क्या होंगे? बड़ा मुश्किल होता है कि कुछ एंट्रेंस क्लियर करना, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, प्रोसीजर क्या है? देखिए ऐसा है कि अक्टूबर 2024 तक गवर्नमेंट के यहाँ रूल था कि एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट ही करती थी थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो एग्ज़ाम लेते हैं ये। अभी अक्टूबर 24 में ये नया गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है जिसके तहत गवर्नमेंट तो एंट्रेंस करेगी, एडमिशन करेगी, लेकिन हमें एक कोटा मिल गया है, मैनेजमेंट कोटा, जिसके तहत हम डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के करने के बाद सीटें बच जाएंगी वो भी हम डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बच्चा कभी भी आए, हमारे पास सीटें हैं, हम बच्चों को 10+2 के बेस पे एडमिशन दे सकते हैं। मैंने जो लोगों को बताया है, स्टूडेंट्स को बताया है, उनके पेरेंट्स को बताया है कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग। तो सर आप मुझे ये बताओ कि उस बच्चे की आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए 12th का? देखिए 12th में बच्चा जो है वो नॉन मेडिकल होना चाहिए, मैथ्स और साइंस होना चाहिए, और उसके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% होने चाहिए। ये गवर्नमेंट की एलिजिबिलिटी है जो बच्चे में होना चाहिए। और ये कितने साल के कोर्सेज रहते हैं आपके? देखिए 10+2 बच्चा जो पास करके आएगा उसका 4 साल का कोर्स है ये, और जो बच्चे पॉलिटेक्निक पास करके आएंगे उनका 3 साल का कोर्स है। अच्छा, वो 3 साल में डिग्री ले लेंगे? जी हाँ बिल्कुल। और जो बिल्कुल फ्रेशर आएगा वो 4 साल में इस डिग्री को लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि
पहले पेरेंट्स के मन में रहता था कि बच्चे को दूसरे राज्य में भेजना है, अपनी आंखों से दूर करना है, और जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, भड़क जाता है आदमी जैसे हालात बने हुए हैं। आपको लगता है कि खासकर जम्मू के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए ये सेफ़र प्लेस भी है कि बच्चा घर में ही है? ये एक बड़ी, देखिए ऐसा है, पहले एक टाइम था, मैंने इंजीनियरिंग चेन्नई से की थी वे बैक इन 83। ओके, आप लगाइए कि ऑलमोस्ट 40 साल पहले, 39 साल। उसके बाद मैंने M.Tech करी नेशनल इंस्टीट्यूट से। तो तब यहाँ कॉलेजेस नहीं होते थे और बच्चों को हम दूर भेजते थे। आज यहाँ कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है। वो इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काउंसिल है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो हर साल इन इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हर साल ऑर्डर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर कॉलेज को। तो अगर आप उनके पैमाने पे हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ पूरी इंजीनियरिंग पढ़ाने की है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टीचर्स अच्छे हैं, तभी आपको हर साल जो है वो परमिशन रिन्यू होगी, वरना आप कर ही नहीं सकते। तो बाहर भेजने का फ़ायदा क्या जब यहाँ सब फैसिलिटीज़ आपकी हैं। सर एक बच्चा कठुए से आ रहा है आपके पास, एक बच्चा उधमपुर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है रात को वो घर नहीं जा पाएगा। तो आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है उसके लिए? देखिए ऐसा है, हमारा एक दूसरा कैंपस है यहाँ पास ही, यहाँ से 3 किलोमीटर है, वहाँ हमारा हॉस्टल हमने बनाया हुआ बच्चों के लिए। तो वहाँ पे पूरा अच्छा हॉस्टल है, बड़ा नया ब्यूटीफुल हॉस्टल विद मैस हॉल फैसिलिटी एवरीथिंग। बच्चा वहाँ पर रहेगा और वहाँ से गाड़ी इसको ले आएगी, वो 10 बजे कॉलेज पहुँचेगा, पढ़ाई करेगा, शाम को 4 बजे यहाँ से गाड़ी इसको छोड़ आएगी वहाँ पे। कितने टाइम पीरियड में आप एक 12th पास बच्चे को इंजीनियर बना देते हैं? 4 साल में, क्योंकि 4 साल ही स्पेसिफिक टाइम है जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। तो 4 साल में बच्चे को हम इंजीनियरिंग कोर्स जो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ उसको एक्सपोजर भी दिलवाते हैं बाहर कंपनीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में। वो कैसे? इसलिए कि हमारा ये मानना है कि बच्चा खाली थ्योरी पढ़ने से वो इंजीनियर नहीं बनेगा। जब तक वो किसी ब्रिज पे या देखेगा काम कैसे होता है, सड़कें कैसे बनती हैं, ब्रिज कैसे बनते हैं, तो जो भी जब बड़े कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, तो जब तक ये बिल्डिंग फ्लैट्स बनते नहीं देखेगा, उनको दिखाया नहीं जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, तो उसकी स्टडी जो है अधूरी है। तो सही स्टडी क्या होगी कि देयर शुड बी ब्लेंड ऑफ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो हम ये जोर देते हैं कि यहाँ अगर बच्चों की पढ़ाई मान लीजिए 60% हो रही है, तो 35-40% उनको हमने फील्ड में ले जाना है। और सर कुछ इस तरह के टाइप्स भी हैं आपके, जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हब हैं वो आपके साथ टाई अप हैं बच्चों को कुछ इस तरह? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा IIT से बड़ा अच्छा टाई अप है। IIT दिल्ली की जो वर्चुअल लैब जो है हमारे यहाँ, इसको लाइसेंस मिला हुआ है, हमारा उनसे टाई अप है। हमारे बच्चा यहाँ बैठे बैठे दिल्ली IIT के बच्चे जो लैब को असेस कर रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ ही उसको असेस कर सकते हैं। बड़ी बात है ये। इसके बाद हमारा IIT बॉम्बे का स्पोकन ट्यूटोरियल है ग्रुप उनका, वहाँ बड़े डिफरेंट कोर्सेज होते हैं उनके। वो भी हमारा टाइप उनके साथ MOU साइंड है। हमारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन उनसे ट्रेनिंग करते हैं, फिर सर्टिफिकेशन मिलती है उनको। इसके अलावा हमारे बच्चे IIT बॉम्बे और IIT कानपुर के साथ जुड़े हुए हैं फॉर ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। यहाँ का बच्चा ये महसूस ना करे कि बड़े नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या बच्चों के साथ हो रहा है। तो वो ये दे कैन हैव एसेस, दे कैन सी दैट, दे कैन फील दैट एंड दे कैन बी ए पार्ट ऑफ इट। लेकिन जब लास्ट के 1 या 1.5 साल रह जाता है तो उसको एक नया फील्ड में ज्वाइन करना होता है, एक नई दुनिया उसके सामने होती है, तो उसके लिए फिर संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए कुछ प्लेसमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें आपका कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है? मैं बताऊँगा आपको। बच्चों को कैंपस से कारपेट में जाना है, Absolutely. तो ये ट्रांजिशन जो है, ये बदलाव है, बच्चों में कैसे लाया जाए। उसके लिए हमने क्या रखा है कि बच्चों को एक तो इनके स्टडी में भी होता है कि दे हैव टू गो फॉर ट्रेनिंग। इनकी ट्रेनिंग होती है 2-3 महीने की इंडस्ट्रीज़ में या किसी प्रोजेक्ट पे। मान लीजिए सिविल बच्चा है तो सिविल प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग करेगा। जैसे हमारे बच्चा यहाँ एम्स जम्मू बना, तो हमारे बच्चे वहाँ जाते थे, कंस्ट्रक्शन देखते थे और गाइड करते थे उनके जो कंस्ट्रक्टर के हेड है वहाँ पर कंपनी के, और हमारे प्रोफेसर भी साथ जाते थे। तो बच्चों को एक फील आता था कि हम जब बाहर जाएंगे तो हमें क्या वहाँ देखने को मिलेगा या कैसा वहाँ काम चल रहा है। तो ये लास्ट ईयर में ये बच्चों को हम एक्सपोजर देते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर का बच्चा है तो हम इनको ले जाते हैं बद्दी में, पंजाब में, तो बद्दी में, हिमाचल में सॉरी, तो ये इस वहाँ पे जो है कंप्यूटर की अच्छी इंडस्ट्री है। तो वहाँ बच्चों को कंप्यूटर इंडस्ट्री में कंप्यूटर कैसे बन रहे हैं, उनके चिप्स कैसे बन रहे हैं, असेंबल कैसे हो रहे हैं, तो बच्चों को फील देते हैं हम। तो ताकि मैकेनिकल में बच्चों को शॉप फ्लोर पे आते हैं, हाँ भाई ये है फैक्ट्री इंडस्ट्री बड़ी, देख यहाँ काम कैसे हो रहा है। तो जो ना थ्योरी पढ़ी होती है तो दे रिलेट दैट थ्योरेटिकल स्टडी विद द प्रैक्टिकल स्टडी। एब्सोल्युटली सर, ऐसा भी रहता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ लोग विजिट करते हैं, कोई कंपनीज आपके पास आती है, कोई टाई अप्स है उनके आपके साथ, जब बच्चा वो किस ईयर में रहता है और ये कब होता है ये?
एंटरप्रेन्योरशिप के जो लोग अपने बल पे अच्छे बने हैं या अच्छा उन्होंने मुकाम हासिल किया है या इंडस्ट्री अच्छी इस्टेब्लिश की है या किसी कंपनी में सिविल कंपनी खोली है, फ्लैट्स बना रहे हैं, उनको हम बुलाते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करते हैं, भाई हमने कैसे शुरू किया, कैसे हम बने, कैसे आए। तो बच्चों में एक इनकरेजमेंट आती है, यार नौकरी छोड़ो, मैं खुद का काम क्यों ना करूँ। तो ये सब हम कोशिश करते हैं कि एक्सपर्ट लेक्चर्स बाहर से ला के उनको बच्चों को एक एक्सपोजर दें। कभी ऐसा होता है कि वो यहीं किसी बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी ऐसा हुआ कभी? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ एक रेगुलर फीचर है, हमें प्लेसमेंट हम कैंपस में ही करवाते हैं। क्योंकि बच्चे बाहर कहाँ जाएंगे, तो हमारा ये मानना है कि हम कंपनी को इनवाइट करते हैं, उनका जो भी खर्चा बेयर करते हैं, भाई आपने बच्चे नहीं वहाँ आना, इससे अच्छा हम आपको पैसे देंगे, आप आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ के बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ बच्चे अगर 10 पीस होंगे, यहाँ आपको ज़्यादा बच्चे देंगे हम। तो जो आपकी मर्ज़ी का बच्चा आपको अच्छा लगता है, फिट है, आप अपने हिसाब से ले लो। तो वो कंपनी यहाँ आती है, उनके 3-4 अफसर आते हैं, फिर हम अपने बच्चों को उनके सामने, उनके फिर राउंड चलते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, वो उनके बच्चों के करते हैं वो इंट्रो। ये कौन से साल में होता है जब बच्चा कौन सा? ये लास्ट ईयर ये सबके साथ होता है। जब लास्ट ईयर में जाएगा तो ये हर बच्चे को चांस मिलेगा जी। देखिए कोई बच्चा बड़ा अच्छा है पढ़ने में, बच्चों में वेरिएशन होती है। जो बड़ा अच्छा पढ़ने में है वो बड़ी टॉप कंपनी ग्रैब कर लेता है, जो बच्चा थोड़ा मीडियोकर है वो दूसरी कंपनी पकड़ लेगा। तो अपने अपने कैलिबर के हिसाब से बच्चा जो है कंपनी पकड़ लेता है। तो वी कैन से दैट कि योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो बच्चा गेट से एंटर करता है 12th पास करके, जब बाहर जाएगा तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसके हाथ में जॉब भी होगी। और देखिए लास्ट ईयर हमारी 80% प्लेसमेंट हुई है। वैसे अब 20% क्यों नहीं हुई, बड़ी वजूहत होती है। कई बार क्या होता है, बच्चे कोई नौकरी नहीं करते जी, मैंने अपना काम शुरू करना है। कोई बच्चा कहता है मैंने फर्दर स्टडी करनी है, एमटेक करनी है, वो नौकरी नहीं करता, तो वो हमारे बच्चे नहीं जाते हैं। लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो हम पूरा कोशिश करते हैं हमारे हर बच्चे को चांस मिले यहाँ नौकरी करने। ये कब आपका एडमिशन जो ओपन होने जा रहा है? एडमिशन शुरू हो गई है, तो हमने शुरू कर दी है, हमारा अपना कोटा है, उसमें हम एडमिशन कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारा जो अपना कोटा है या गवर्नमेंट से बच्चे आते हैं, फीस सेम है। कई लोगों के दिमाग में होता है जी कॉलेज वाले मैनेजमेंट कोटा में करेंगे तो फीस ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा फीस लेंगे। हम डायरेक्ट सीधी बात बोलते हैं जी, हर बच्चे से सेम फीस लेंगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, रादर उससे भी थोड़ी कम होगी। हमने फीस ऐसी रखी है कि हम हर बच्चा अफोर्ड कर ले। कोई बच्चा जो है किसी बच्चे से 2 रुपये ज़्यादा ले जाए वो आके हमें कंप्लेन कर सकता है, बता सकता है। मैं चेयरमैन हूँ, बैठा हुआ हूँ, कोई बच्चा आके मुझे बोल सकता है कि यहाँ से उन्होंने पैसे ज़्यादा लिए। तो हमने बड़ा एक फेयर सिस्टम रखा हुआ है। सर योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एक और विंग भी है, एक और कैंपस भी कह सकते हैं, या एक और कॉलेज के अंदर ये IMS देखिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है। ये वो इंस्टीट्यूट है जो हमने 1997 में इस्टेब्लिश किया फॉर MBA कोर्स। एंड आई प्राउडली से हमारा पहला इंस्टीट्यूट है JNK में जो कि जिसने MBA प्राइवेट सेक्टर में लाया। तो मेरा शुरुआती मुझे चेंज करना पड़ेगा कि आप इस गेट से अंदर जाओगे तो इंजीनियर बन के बाहर नहीं निकलोगे, आप MBA करके करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे जो करते हैं इंजीनियरिंग उसके बाद MBA भी कर लेते हैं यहाँ पे, उनके पास ऑप्शन है ये। और मैं बता रहा था आपको कि ये पहला इंस्टीट्यूशन है JNK का, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एफिलिएशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये हमारा तो ये MBA बच्चे हमारे पिछले 97 से 27-28 साल से करते हैं। तो ये कितना कोर्स रहता है MBA? 2 साल का MBA का कोर्स है। इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके लिए एक टेस्ट होता है मैट का, मैट या कैट का। वो बच्चा वहाँ पे अपीयर होना चाहिए, चाहे मार्क्स उसके मीडियाकर हो, लोअर लेवल पे हो, मिनिमम मार्क्स हो, लेकिन उसमें अपीयर होना चाहिए। तो और कोर्सेज भी हैं आपके पास MBA? BBA BCA है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, उसमें डायरेक्ट एडमिशन होती है 10+2 की बेस पे, जैसे इंजीनियरिंग में होती है, तो BBA BCA में डायरेक्ट एडमिशन होती है। तो अभी ये एडमिशन जो है शुरू है दोनों के लिए? जी हाँ, दोनों विंग्स के लिए? जी हाँ, शुरू होगी, दोनों विंग्स के लिए शुरू है। और आपने मुझे ये भी कहा कि जो बच्चा 12th पास करेगा 50% मार्क्स हो, कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमारे पास आए तो एडमिशन। बच्चे देते हैं एंट्रेंस, हम नहीं कहते मत दो, दीजिए एंट्रेंस। एंट्रेंस से उनका होता है कि वो हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज चुनें, कौन सा कॉलेज चुनें, हमें कोई इतराज़ नहीं उससे। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। ये ऑप्शन ओपन है? ऑप्शन ओपन है, बच्चों की चॉइस है। हम उनको उनकी चॉइसों से महरूम नहीं करेंगे, वो दें। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास सीटें हैं, हमें अलाउड है, हम डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं। अब इसका जो कैंपस है इतना फैला हुआ है, ऐसा लगता है एक शहर रहता है यहाँ पे। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगर आपके बच्चे ने अभी रिसेंट 12th पास किया है तो आप उसको इंजीनियर देखना चाहते हो, वो गेट जो मैंने आपको दिखाया था उसको भूलना नहीं, क्योंकि लाइफ में एक ही बार चांस मिलता है, वक्त दोबारा पलट के नहीं आएगा एक मौका और देने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इस पर गौर कीजिएगा, विजिट कीजिएगा,
फैसला आखिरी आपका होगा।